हाँ, अष्टावक्र जब अपने गृह में आते हैं तो पिताजी का अनुपस्थिति देख के माताजी से कहते हैं, अरे माँ, पिताजी कहाँ गए हैं? माँ कहती हैं कि बेटा, राजा जनक परम शांति के लिए सब संतों और वो ब्राह्मणों को, ऋषियों को अपने यहाँ आमंत्रित करके बुलाए हैं, लेकिन अभी तक आपके पिताजी आए नहीं। बेटा, सुनने में लगता है कि राजा जनक परम शांति का ज्ञान न पाकर के बंदी भी बना लेते हैं। बेटा, उनका खोज करो। अष्टावक्र चल देते हैं, आते हैं यहाँ राजा जनक के दरबार में। सत सम्मेलन वहां लगा हुआ है। पहले तो उनको रोका गया, लेकिन अपना नाम बताए और बताने की वजह से उनसे कहा गया कि आप अबोध बालक जैसा हैं। राज दरबार में वहां संतों का काम है, बालकों का काम नहीं है। लेकिन अष्टावक्र जी ने ध्रुव का उदाहरण दिया, प्रहलाद का उदाहरण दिया। बार बार कहने पे उनको अंदर जाने दिया गया। अंदर जब ज्यों ही अष्टावक्र जी पहुंचे, त्यों ही जितने वहां सभासद थे, जितने संत साधु बैठे हुए थे, सब जोर से चिघाड़ मार की देख के हंसने लगे। और उसके साथ साथ राजा जनक भी हंसने लगे। जब राजा जनक हंसने लगे तो अष्टावक्र को बड़ा अपमान जैसा महसूस हुआ। लेकिन जब सब ठहाका मार करके, हंस करके जब सब लोग शांत हुए तो अष्टावक्र जी हंसने लगे। और कुछ समय तक उनकी गर्जना, हंसना बंद नहीं हुआ। इस चीज को देख करके राजा जनक और संत सम्मेलन भी बड़ा आश्चर्यजनक हुए। राजा जनक अपने गलती को पश्चाताप किए और हाथ जोड़ करके उनके सामने उपस्थित हुए और साक्षात दंडवत किए। और जब साक्षात दंडवत किए तो अष्टावक्र जी रुके, तो जनक से कहने लगे, यह जनाजा हो, तुम्हारे सहित ये संत मंडली हंसी। क्यों हंसी? ये हमारे चमड़ी को देख के हंसी कि इस चमड़ी को बनाने वाला ईश्वर पे हंसी। जिस मूर्खों को इस चमड़ी का बोध है वो इस सभा में सब मोची के समान है। इसीलिए कि इस चमड़ी का पकड़, इस चमड़ी का ज्ञान केवल मात्र मोची को होता है। अरे मूर्खों, किस लिए हंसे तुम लोग? इस चमड़ी को के बनाने वाले के ऊपर हंसे कि हमारे ऊपर हंसे? इस चमड़ी को मैंने बनाया है। वही चमड़ी, वही त्वचा, वही खून तुम्हारे शरीर में है। वही ईश्वर तुम्हारे शरीर को बनाया है और वही ईश्वर मेरे शरीर को बनाया हुआ है। हंसना है तो उस परम पिता से नेक लगाओ। चमड़ी में कोई गुण नहीं है, ईश्वर में सब गुण है। भगवान कृष्ण का नरसिंह अवतार हुआ, आधा शरीर सिंह जैसा,
और आधा शरीर मनुष्य जैसा, देखने में भयानक, उनके चरण बिंदु की पूजा हुई। ये चमड़ी के पहचान करने वाले याद हिया की गर्भन करियो, याद हिया की गर्भन करियो, क्या सांवरा क्या गोरारी, याद हिया की गर्भन करियो, क्या सांवरा क्या गोरारी, बिना भक्ति तन काम नहीं है, लाखी करोड़ों चमोरारी। भक्ति जिसके अंदर है वही इस चमड़ी का पहचान समझ पाएगा। लाख करोड़ जतन कर लो, तेल लगा लो, साबुन लगा लो, घृत लगा लो, लेकिन बिना ज्ञान के वो शून्य के समान है। इसलिए हे मूर्खों, उस ज्ञान का पकड़ करो, चमड़ी का पकड़ मत करो। या माया का गर्भन करियो, क्या हाथी क्या घोड़ारी, या माया का गर्भन करियो, क्या हाथी क्या घोड़ा रे, जोरी जोरी धन बहुत बटोरा, जोरी जोरी धन बहुत बटोरा, लाखी कोड़ी करोड़ा रे। बहुत संपत्ति माया में बझे हुए इंसान, लाख करोड़ संपत्ति, हाथी घोड़ा, लेकिन जब बिना ईश्वर के भक्ति के सब व्यर्थ है। तो उठाई परम बालगिरी, ज्यों बालक बिन पोरा रे, ले तो उठाई परम भूमि गिरी, ज्यों बालक बिनु पोरा रे। कहे कबीरा चरण चित राखो, ज्यों सुई में डोरा रे। ले तो उठाए परम गिरी राखो। जैसे बालक को पैदा होते समय ईश्वर देख रेख करता है, उसको उठाता है, खिलाता है, बुलाता है, बैठाता है, उसी प्रकार से अपने भक्तों का भी रक्षा करता है। लेकिन भक्त कैसा होना चाहिए? ज्यों सुई में डोरा रे। जैसे सुई को डोरे में डाल दो, सुरक्षित रहेगा, उसी प्रकार से भक्त होना चाहिए। अष्टावक्र जी कहते हैं, मूर्खों, इस 8 जगह से शरीर टेढ़ी मेढ़ी देख करके हंस रहे हो, और तुम यह राजा जनक को परम शांति का उपदेश दोगे, ईश्वर का दर्शन कराओगे। जो माया से घिरा हुआ है वो माया से दूर करेगा। ऐ राजा जनक, एक सिपाही को बांध दो, दूसरे सिपाही को भी बांध दो, दोनों सिपाहियों से कह दो कि वो एक दूसरे को छोड़े, वो उसको छोड़े और वो उसको छोड़े। अगर वो छोड़ नहीं पा रहा है तो आपकी माया से परे आप नहीं हो सकते, परम शांति आपको नहीं मिल सकती। इसलिए कि जो माया से बंधा हुआ है वो दूसरों को क्या छोड़ेगा, और जिसके अंदर ईश्वर की दया हो जाएगी और जिसके हृदय में ईश्वर वास करेगा। देखो, जैसे जूता पहन लेने के बाद चलने से कंकड़ कूस कांटों का भय नहीं रह जाता, उसी ढंग से इस आत्मा में
परमात्मा का वास होने के बाद इस संसार में उस भक्त को कोई दुख नहीं रह जाता और सब सुख ही सुख होता है। संत वो है जो कजा को रोक दे, भक्त को, अपने भक्त को ईश्वर की प्राप्ति करा दे, वही संत है। ये मायावियों संत नहीं है। जब ये चमड़ी को नहीं पहचान पाते, हृदय में ईश्वर को नहीं देख पाते, तो है राजा जनक, तुमको परम शांति ये कहां से देंगे। कजा को रोक देती है, कजा को रोक देती है दुआ रोशन अमीरों की, भला अपना अगर चाहो तो कर किस्मत फकीरों की। ऐ राजा जनक, संत वो है कि कजा को रोक देती है, मृत्यु को रोक देती है, परम शांति को पहुंचा देती है, ईश्वर से दर्शन करा देती है, वो संत है। इन पाखंडियों जैसे संत आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं करा सकते। और ये जनक, जितने समय में घोड़ा से तुम नीचे उतरोगे, उतने ही समय में मैं तुम्हें ईश्वर का दर्शन करा दूंगा और परम शांति का अनुभव करा दूंगा। कहते हैं क्या, न जग छोड़ो, न जग छोड़ो, न हरि भूलो, कर्म कर लो जिंदगानी में, रहो उस ढंग से जैसे कमल रहता है पानी में। जैसे कमल माया से घिरा हुआ हर चीज को परित्याग करके ईश्वर में लीन हो जाता है, उसी प्रकार से तुम ईश्वर में लीन हो जाओ। और इस मायावियों के यहाँ ईश्वर का दर्शन नहीं होगा। तुम हमारे आश्रम में आओ, घोड़ा से उतरते ही तुमको मैं ईश्वर का दर्शन करा दूंगा। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय।